गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का लेक्चर है, तो हम लोग हिंदी का तीसरा पार्ट सच्चे मित्र देखने वाले हैं। आज इस लेसन में, इस पार्ट में चित्र कथा दी गई है। चित्र इट मीन्स ड्राइंग, दिखाई दे रहे हैं आपको, ड्राइंग्स दिए गए हैं। और कथा इट मीन्स स्टोरी, मतलब ड्राइंग्स को देखकर आपको स्टोरी बनानी, चित्र को देखकर स्टोरी बनानी। देखो और बताओ, देखो और बताओ मतलब ये पिक्चर्स आपको एक एक करके ध्यान से देखने हैं चित्र, और आपको उसके ऊपर स्टोरी बनाने। फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यस, एक कौवा है, एक हिरन है और एक खरगोश है, और बहुत सारे पेड़ है। इसका मतलब ये चित्र कौन सी जगह का है? जंगल का है। वेरी नाइस। दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक कौवा दिखाई दे रहा है, एक हिरन दिखाई दे रहा है, खरगोश दिखाई दे रहा है और एक शिकारी दिखाई दे रहा है। इसके भी आसपास बहुत सारे पेड़ है, मतलब ये जंगल का चित्र है। तो ये सारे इमेजेस देखकर, ये सारे चित्र देखकर हमें क्या बनानी है? एक कथा बनानी है। कथा मतलब एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी का नाम क्या है? सच्चे मित्र। देखिए आपको पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा सा जंगल। तो एक बड़ा सा जंगल था। स्टोरी लिखते वक्त वो हमें हमेशा पास्ट टेंस में, मतलब जो होकर गई है ऐसी बातों पर लिखनी है। तो हमेशा था या हो गया ऐसी चीज़ें यूज़ करनी, जो पास्ट टेंस होता है वैसे यूज़ करना है। तो एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक खरगोश, एक हरिन और एक कौवा, तीनों क्या थे? मित्र थे, मित्र रहते थे। सुबह शाम तीनों मिलते, एक दूसरे का हालचाल पूछते और हंसी मजाक करके अपना समय बिताते। ये तीनों मित्र थे, एक ही जंगल में रहते थे, तो तीनों भी सुबह शाम मिलते, हंसी मजाक करते, आपस में खेलते, मस्ती करते और उनका दिन गुजर जाता था। ये हो गया फर्स्ट पिक्चर का। ओके, जो पहला चित्र है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कि एक बड़ा सा, आपको स्टोरी कैसे नरेट करनी है, स्टोरी कैसे लिखनी है। तो एक बड़ा सा जंगल था। जंगल में एक हिरन, खरगोश और कौवा, ये तीन मित्र रहते थे, और तीनों भी रोज़ सुबह शाम एक दूसरे से मिलते, उनका हालचाल पूछते, हंसी मजाक करते और आपस में खेलते रहते थे, और ऐसे ही उनका पूरा दिन गुजर जाता था। लेकिन एक दिन, अभी दूसरे चित्र में देखिए, लेकिन एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया। दिखाई दे रहा है आपको शिकारी? यस। और शिकारी ने शिकार करने के लिए जंगल में जाल भी बिछाया, और उस जाल में बेचारा खरगोश, ये तीनों मित्र में से एक खरगोश था, वो शिकारी के जाल में फंस गया। फिर शिकारी ने उस खरगोश को रस्सी से बांध लिया। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? यस, शिकारी ने खरगोश को रस्सी से बांध लिया। फिर शिकारी खरगोश को जाल से निकालकर, फिर शिकारी ने खरगोश को जाल से निकालकर एक रस्सी से बांध लिया, और उसके बाद उसके पास जो ये थैला है उसमें उसने अपने उस खरगोश को डाल दिया, और बंद करके थैला वो निकलने लगा, चलने लगा। अब ये सब कौन देख रहा था? यस, खरगोश के दो मित्र कौवा और हिरन, ये सब देख रहे थे। और अपने मित्रों को, मतलब खरगोश को मुश्किल में देखकर कौवा और हिरन को क्या हुआ? बहुत तकलीफ हुई। वो सोच में पड़ गए कि अब हम लोग अपने मित्र को कैसे बचाएंगे, क्योंकि वो जानते थे। ये देखिए यहाँ पे थर्ड इमेज में हिरन और कौवा आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सोच में पड़ गए कि अब अपने शिकारी से अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को कैसे बचाएंगे, अपने दोस्त खरगोश को कैसे बचाएंगे। वो आपस में सोचते सोचते फिर उन्होंने एक क्या बनाया? एक युक्ति बनाई, मतलब अपने दोस्त को संकट से निकालने के लिए उन्होंने एक आइडिया लगाया, उपाय सोचा। उपाय सोचने के बाद देखिए
4th वाला पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हरन जाकर जिस रास्ते से शिकारी अपनी घर की तरफ निकला खरगोश को पकड़ते हुए, उसी रास्ते पर हरन जाकर लेट गया और हिरन ने ऐसे दिखाया कि वो क्या है, मरा हुआ हिरन है। और कौवा जाकर हिरन के पास वाले पेड़ के ऊपर बैठ गया। जब शिकारी ने रास्ते में एक मोटा तगड़ा हिरन मरा पड़ा देखा तो उसको लालच आ गया। जैसे ही शिकारी ने देखा कि रास्ते में कितना बड़ा हिरन मरा पड़ा हुआ है तो उसको लालच आ गया। उसने सोचा खरगोश तो है ही मेरे पास, क्यों ना हिरन को भी उठा ले चलूं। और इसी सोच में उसने सोचा कि अभी इतना बड़ा हिरन मुझे मिल रहा है, खरगोश तो मुझे मिला ही है, अगर ये हिरन भी मैं अपने घर पे लेके चलूँ तो इस हिरन की मैं चमड़ी निकाल कर क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। इसी सोच में उसके दिल में लालच आ गया। तो उसने क्या सोचा कि हिरन को भी अपने साथ लेके जाऊँगा और खरगोश को भी अपने साथ लेके जाऊँगा। ऐसे ही फिर 5th वाले इमेज में देखिए कि उसने खरगोश को हिरन को बांधने के लिए, रस्सी से बांधने के लिए खरगोश को एक साइड में रख दिया और वो हिरन को रस्सी से बांधने के लिए आगे चला गया, क्योंकि वो जानता था हिरन मरा हुआ है, सिर्फ इसको बांधकर अपने साथ लेके जाना है। पर जैसे ही उसने खरगोश को एक जगह पे रखा और वो हिरन की तरफ बढ़ा, कौवा आकर, देखिए 6 वाले इमेज में कौवा पास वाले पेड़ पे ही बैठा था, वो आकर उसने उस थैले की क्या खोल दी, रस्सी खोल दी। और जैसे ही रस्सी छूट गई खरगोश भागता हुआ झाड़ी में छुप गया और वहाँ पे दूसरी तरफ हिरन भी भाग खड़ा हो गया कि जैसे हिरन को पता चल गया कि खरगोश भाग गया है, वैसे हिरन भी भाग गया। इस तरह 7th वाले इमेज में देखिए, इस तरह शिकारी एक पत्थर पर बैठकर अफसोस करता बैठ गया कि ना ही उसको हिरन मिली और ना ही उसको खरगोश मिला। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये तीनों मित्र कौवा, हिरन और खरगोश वापस जंगल की ओर बढ़ने लगे। अपनी दोस्तों को साथ लेकर तीनों के तीनों मस्ती करते हुए जंगल में खुशी खुशी चले गए, मुस्कुराते हुए चले गए। तो इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आता है, मतलब जो आपकी मुश्किल समय में आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र है। अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है पता है? ये जो मैंने स्टोरी बताई है ये मैंने अपने सेंटेंस में बताई है, लेकिन ये सारे इमेजेस देखकर, ये सारे चित्र देखकर आपको ये स्टोरी खुद लिखनी है। और ये आपका होमवर्क है कि आपको ये स्टोरी बनानी है, अपने सेंटेंस में बनानी है और मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।